मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स में आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो कैलिपर्स के बारे में कि कैलिपर्स क्या है और उसके डिटेल डिस्कशन हम करते हैं। तो कैलिपर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैलिपर्स क्या है और कैसे हम कैलिपर का यूज़ करते हैं मेजरिंग करने के लिए। तो कैलिपर का हम यूज़ कर सकते हैं मेजरिंग करने के लिए। इनसाइड डायमीटर का या आउटसाइड डायमीटर आपको मेजरमेंट करना है तो कैलिपर का यूज़ कर सकते हैं। किसी सर्कुलर पार्ट का इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर आप कैलिपर की मदद से आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लेंथ भी मेजर करना है, लेंथ ऑफ बार, तो आप कैलिपर का यूज कर सकते हैं। ये भी आपका क्या ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसको आप बहुत ही इजीली कन्वीनियंट वे में आप यूज कर सकते हैं और इसका इन कंपैरिजन टू स्टील रूल आप इसको इजीली कन्वीनियंट वे में यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के बेसिस पे ये आपका दो टाइप का होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ यूज एंड शेप दे आर ऑफ टू टाइप्स। तो एक आपका इनसाइड कैलिपर होगा, दूसरा आपका क्या होगा, आउटसाइड कैलिपर होगा। तो इनसाइड कैलिपर का हम यूज कर सकते हैं। इनसाइड डायमीटर किसी सर्कुलर पार्ट का मेजरमेंट करने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का यूज कर सकते हैं। तो ये आपका इनसाइड कैलिपर है, आप देख सकते हैं, और ये आपका आउटसाइड कैलिपर है। इनसाइड कैलिपर में देखिए ये निकला हुआ होगा, ये पार्ट निकला हुआ होगा, ताकि आपको जब आप कोई होल का इनर डायमीटर जब मेजर करें तो ये पार्ट जाके यहाँ पे टच हो जाए, यह पार्ट जाके यहाँ पे टच हो जाए। आउटसाइड कैलिपर का यूज करते हैं क्यों? क्योंकि जब आपको मान लीजिए कोई आपका हॉलो सेक्शन है, उसका डायमीटर मेजर करना होगा, आउटर डायमीटर, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे टच कराते हैं, इसको यहाँ टच कराते हैं। तो ये आपका आउटसाइड कैलिपर है और ये आपका इनसाइड कैलिपर है। इसमें आपका लिखा है ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कैलिपर है, आउटसाइड स्प्रिंग कैलिपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम है आउटसाइड स्प्रिंग कैलिपर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्क्रू रहता है जिससे हम इसको क्या करते हैं, टाइट करते हैं। तो आउटसाइड कैलिपर है जो दीज आर यूज्ड फॉर मेजरिंग आपका आउटसाइड कैलिपर यूज्ड फॉर मेजरिंग आउटसाइड डायमीटर आपका यूज कर सकते हैं, आपका आउटसाइड डायमीटर ऑफ सर्कुलर होल। तो आपके पास अगर डायमीटर ऑफ सर्कुलर कोई होल है तो उसका आउटसाइड डायमीटर अगर आपको मेजरमेंट करना है तो हम आउटसाइड कैलिपर का यूज कर सकते हैं। इनसाइड कैलिपर चाहे आउटसाइड कैलिपर, दोनों का हम यूज कर सकते हैं किसी का लेंथ मेजरमेंट करने के लिए। कि अगर आपको कोई लेंथ मेजरमेंट करना है तो आप इस चाहे इनसाइड कैलिपर हो या आउटसाइड कैलिपर हो, हम दोनों का यूज कर सकते हैं। फिर और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कैलिपर्स में कि ये आप देख सकते हैं, ये आपका एक्चुअल इमेज है आपका इनसाइड कैलिपर का। ये इनसाइड कैलिपर है आपका और ये आपका एक्चुअल इमेज है आउटसाइड कैलिपर का। यहाँ पे आपका स्क्रू होती है जिसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, लूज या टाइटन कर सकते हैं। जब कोई लगाएंगे तो अकॉर्डिंगली हमें लूज या टाइटन करना पड़ेगा, उसको लूज करना पड़ेगा या उसको और टाइट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्रू का अकॉर्डिंगली हम मूवमेंट देंगे। तो यहाँ पे आपका था इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर, और उसमें आपका स्प्रिंग लगा हुआ था इसमें। तो इसके अलावा क्या हो सकता है, इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर हो सकता है, लेकिन आपको स्प्रिंग कैलिपर की जगह आपका क्या हो सकता है, वहाँ पे फॉर्म किया हुआ, वहाँ पे फॉर्म ज्वाइंट हो। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक ज्वाइंट है और दैट इज योर फॉर्म ज्वाइंट। तो वहाँ पे फॉर्म किया हुआ हो, तो फॉर्म करके ज्वाइंट बनाया गया हो। इन फॉर्म ज्वाइंट कैलिपर ओपनिंग इज कंट्रोल बाय फ्रिक्शन ऑफ स्टिफ हिंज। तो इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे फॉर्म ज्वाइंट है, अगर आपको यहाँ पे ओपन करना है या क्लोज करना है तो यहाँ पे दोनों सरफेस के बीच में और फॉर्म के बीच में क्या होगा, आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे, और जब भी आप फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ फोर्स लगाएंगे तो इसका मूवमेंट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दो है, इनसाइड फॉर्म कैलिपर है और दूसरा क्या है, आउटसाइड फॉर्म कैलिपर। दोनों में जो ज्वाइंट लगा है वो आपका फॉर्म ज्वाइंट है। तो रीडिंग द इनसाइड एंड आउटसाइड कैलिपर हमने क्या क्या कर सकते हैं, उसका इनसाइड कैलिपर हो, ये चाहे इनसाइड कैलिपर हो या आउटसाइड कैलिपर हो, हम क्या कर सकते हैं, उसका रीडिंग कर सकते हैं। और रीडिंग करने के लिए क्या करना होगा, हमें स्केल लगाना पड़ेगा, स्केल का यूज़ करना होगा। तो स्केल लगा के हम क्या कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों कैलिपर क्या है, आउटसाइड इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर एक फॉर्म जॉइंट से फिक्स है यहाँ पे, और फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना होगा, इसको जब भी हमें एक्सपैंड करना होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लगाना होगा या कंप्रेस भी करना होगा, तो
फ्रिक्शनल फोर्स आपको क्या करना होगा, एक लगाना होगा, तब जाके इसका मूवमेंट होगा और आप रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ से जो मेजरमेंट होगा उस मेजरमेंट को आप क्या करेंगे, स्केल पे लाके देख लेंगे कि वो मेजरमेंट कितना आ रहा है और स्केल पे आपका स्केल की रीडिंग से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यह एक कन्वीनियंट वे है। जब अगर आपके पास मान लीजिए कोई आपके पास ये मान लीजिए आपके पास हॉलो डायमीटर, हॉलो सेक्शन का इनर डायमीटर मेजरमेंट करना है, तो आप सिंपल स्केल से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, उससे मेजरमेंट करना भी थोड़ा टफ होगा। लेकिन अगर आप ये इनसाइड कैलिपर का यूज़ कर लेंगे, तो इनसाइड कैलिपर का यूज़ करेंगे तो आप उससे आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आउटर डायमीटर मेजर करना है, कोई सर्कुलर सेक्शन है उसका आउटर डायमीटर मेजरमेंट करना है, तो स्केल से मेजरमेंट करना थोड़ा एक्यूरेटली नहीं होगा, बट आप क्या कर सकते हैं, ये आउटसाइड कैलिपर का यूज़ करके मेजरमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैक्सिमम उसका आउटसाइड डायमीटर कितना है। ये फॉर्म जॉइंटेड आपका क्या है, ये फॉर्म जॉइंटेड आपका जो कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड का कैलिपर का, वो यह एक्चुअल इमेज है। आप देख सकते हैं एक्चुअल में इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप रिवेटेड जॉइंट रहता है, फॉर्म जॉइंटेड रहता है, तो फॉर्म से ये जॉइंटेड रहेगा और इसका हम यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। यहाँ पे आपको इसको इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा, तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट काम करना होगा और लगाना होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेजरिंग टूल्स है या मार्किंग टूल्स है वो डिवाइडर्स है। यह सिमिलर टू आपका क्या है कि आपका कैलिपर की तरह ही होते हैं, इसमें भी लेग्स होते हैं, तो बट इसमें क्या होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगा, ये लेग्स जो होंगे वो स्ट्रेट होंगे आपका। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये स्क्रू है, नट है इसमें, और फिर इसका फलक्रम रोलर इसमें लगा हुआ रहता है। यहाँ पे फलक्रम रोलर है यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के थ्रू फलक्रम रोलर के थ्रू इसमें क्या होगा, दो आपके एंड्स होंगे जो सिंपल आपके पास डिवाइडर होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होते थे, सिमिलर टू दैट आपका यहाँ पे होगा डिवाइडर होगा। यह भी वैसा ही डिवाइडर है, सेम वर्क भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका हम यूज कर सकते हैं दो पॉइंट को या दो लाइन को आपको मेजर करने के लिए, उस पर मार्क करने के लिए, कोई सर्किल ड्रॉ करने के लिए, कोई आर्क ड्रॉ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइंट होगा वो स्प्रिंग से कनेक्टेड हो सकता है या हिंज ज्वाइंट भी हो सकता है, जैसा कि आपका फॉर्म ज्वाइंट था आपका, उस तरह से भी हो सकता है। तो डिवाइडर का हम यूज कर सकते हैं। डिवाइडर का यूज कहाँ कर सकते हैं, फॉर मेकिंग सेंटर ऑफ सर्कुलर जॉब। अगर आपका कोई सर्कुलर जॉब है तो उसका सेंटर में मार्क करने के लिए, या फॉर स्क्राइबिंग ए पैरेलल लाइन ऑन ए सरफेस। अगर आपको इस सरफेस के पैरेलल कोई लाइन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्राइबर का या इस डिवाइडर का यूज कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। तो यह एक्चुअल इमेज है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये फलक्रम रोलर इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे आपका स्प्रिंग है, यहाँ पे नट है, और ये यहाँ पे क्या स्क्रू है, ये नट है आपका और ये आपका क्या है स्क्रू, और इनके दो लेग्स हैं, ये लेग 1 लेग 2 आपका दो लेग्स हैं। ये पिन पॉइंटेड होते हैं ताकि आप इससे स्क्राइबिंग कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, एक्यूरेटली आप मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके लिए पिन पॉइंटेड रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो फिलर गेज है। तो फिलर गेज का भी हम यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, और इसका मेजरमेंट कहाँ करते हैं, तो फिलर गेज का यूज करते हैं हम गैप का, दो सरफेसेस के बीच में अगर आपको कोई गैप है तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम फिलर गेज का यूज कर सकते हैं। कोई क्लियरेंस है दो सरफेसेस के बीच में, चाहे वो क्लियरेंस जैसे पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कोई क्लियरेंस है, तो हम फिलर गेज का यूज करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो फिलर गेज एक्चुअली क्या होता है कि स्टील का स्ट्रिप्स होते हैं, नैरो स्टील का स्ट्रिप्स होते हैं या ब्लेड्स होते हैं, जो हमने ब्लेड देखा होगा उसी तरह के स्ट्रिप्स होते हैं, और उसमें ग्रेजुएटेड होते हैं कि क्या थिकनेस होगा, और बहुत सारे ब्लेड्स क्या होंगे एक जगह असेंबल्ड होंगे, तो ये आपका मिल के आपका क्या होगा, फिलर गेज आपका काम करेगा। तो फिलर गेज आपका इसका जो वर्किंग होगा वो डिपेंड करता है सेंस ऑफ फील पे, कि आप कैसे फील कर रहे हैं, कितना और टाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको फील करना है आपका। तो जैसे डिफरेंट आपका डायमेंशन का, जैसे 0.3, 0.3 mm, 0.04 mm, 0.05 mm, 6 mm, इस तरह से आपका डिफरेंट ग्रेजुएटेड आपका होगा। यह देख सकते हैं एक्चुअल इमेज है आपका फिलर गेज का। तो इसमें आपका क्या होगा, ये आपका बॉडी है और ये ब्लेड्स हैं। तो ब्लेड्स आपका आप जब को मान लीजिए उसको होल्डिंग करना है, ऐसे कैरी करना है, तो आप सब ब्लेड्स जो होंगे एक साथ आ जाएंगे। जब मेजरमेंट करना है तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.5, 0.4, 0.35, 3, 0.2, 0.15, 1, 0, 0.06 और फाइनली ये 0.60 इधर से आके आ गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह के डिफरेंट मेजरमेंट के आपके ब्लेड्स होंगे जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं।
और भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मेजरमेंट का अगर आपको देखेंगे तो और छोटे स्केल पे 0.02 0.04 उस लेवल का भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं जो उनके थिकनेस, ये जो मेजरमेंट है mm में वो थिकनेस का मेजरमेंट है उनका। तो बाकी सब क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर आके आपका एक साथ आ सकता है, उसको आप आराम से पॉकेट में कैरी कर सकते हैं फिलर गेज को। द फिलर नैरो स्ट्रिप शुड नीदर बी फोर्स्ड बिटवीन सरफेसेस नॉर इट शुड बी स्लाइडली। तो इसको क्या करना है कि ना तो इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है, ना इस पर स्लाइड फ्रीली इसमें स्लाइड करना है। इसका एक इंगेजमेंट जैसा थोड़ा लाइट फोर्स लग रहा हो उस तरह से आपको फील करना होगा। इसका वर्किंग क्या करना, आप सेंस ऑफ फीलिंग पे आप डिपेंड करता है कि क्या गैप है दोनों के बीच में। फिलर गेज इज इन सीरीज ऑफ गेजिंग ब्लेड्स ऑफ डिफरेंट ब्लेड्स ऑफ द डिफरेंट थिकनेसेस, डिफरेंट ग्रेड्स एंड डिफरेंट थिकनेसेस। इसका थिकनेस जो हो सकता है 0.03 से लेके 1 mm तक जा सकता है, और भी डिफरेंट थिकनेस जा सकता है, बट इतना पे जनरली जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं एक माइक्रोमीटर में हमने कोई रीडिंग लिया है और ये फिलर गेज का ब्लेड हम क्या करते हैं, स्पिन करके देखते हैं कि हाँ क्या है गैप उनको के बीच में, तो वहाँ से हम उसका मेजरमेंट देख सकते हैं। फिलर गेज का थिकनेस का वेरिफिकेशन हम यहाँ से भी हमारे पास जो माइक्रोमीटर है उसके स्केल से रीडिंग करके देख सकते हैं। कोई मान लीजिए गियर है, गियर ट्रेन है, तो आप देख सकते हैं दो गियर के बीच में आपको अगर कोई मेजरमेंट करना है तो ये देखिए फिलर गेज क्या गैप है उन दोनों के बीच में, दो गियर के बीच में, तो फिलर गेज डाल के हम देख सकते हैं कि उनके बीच में क्या गैप है और मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये माइक्रोमीटर के जो आपके दो मेजरिंग जॉज है उनके बीच में जो आप देख सकते हैं कि क्या गैप है, या आप देख सकते हैं गियर है तो दो गियर के बीच में कितना क्लियरेंस है वो आप देख सकते हैं। किसके हेल्प से, आप फिलर गेज के हेल्प से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो डिवाइस है वो आपका क्या रेडियस गेज है, ये सिमिलर टू आपका क्या होगा फिलर गेज होगा, बस इसमें क्या होगा उसका वहाँ पे उसमें ब्लेड्स थे, इसमें ब्लेड्स थोड़ा सा अलग होंगे। इसका हम यूज कर सकते हैं इनर या आउटर और सरफेस का रेडियस मेजरमेंट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। या भी आपका या पी आपका क्या होगा, 3 आपका स्टील सीट्स होंगे इसमें भी आपका, लेकिन इसमें क्या होगा कुछ शेप होंगे आपका एज पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ शेप होगा, तो इस शेप का यूज करेंगे हम, ये डिफरेंट शेप होंगे, तो इससे हम क्या कर सकते हैं इनर मेजरमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आउटर मेजरमेंट कर सकते हैं। ये इनर मेजरमेंट करने के लिए होगा, ये सॉरी ये आउटर मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का आपका क्या है कि रेडियस गेज है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये आपका केस है या जिसका बॉडी बोल रहे थे वहाँ पे, इसमें लॉकिंग डिवाइस भी होते हैं। फिर इंस्क्राइब मेजरमेंट, उसमें यहाँ पे मेजरमेंट मार्क रहता है कि क्या मेजरमेंट आपका कौन सा रेडियस है का। डबल साइडेड लिप्स है या ब्लेड्स है यहाँ पे, ये इसका हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स रेडियस मेजरमेंट करने के लिए, और इसका यूज़ करते हैं हम कहाँ से, किसका कॉन्वेक्स के लिए, और इसका यूज़ करते हैं कॉन्केव रेडियस मेजरमेंट करने के लिए। तो दो है, एक आपका कॉन्केव है और एक कॉन्वेक्स है। इनर डायमीटर, अगर इनर रेडियस मेजरमेंट करना हो तो आपको यूज़ करना होगा, अगर आउटर करना हो तो आपको इसको यूज़ करना होगा। इनर है तो कॉन्वेक्स यूज़ करना होगा, आउटर है तो आप क्या कर सकते हैं कॉन्केव रेडियस यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज है आपका रेडियस गेज का। देख सकते हैं हम यहाँ पे रेडियस गेज आउटर डायमीटर, आउटर का ये जो सरफेस है उसका देखते हैं कि इसका रेडियस कितना है। यहाँ पे रेडियस मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे डायमीटर नहीं है। यहाँ देख सकते हैं ये कोई सिलिंड्रिकल जॉब है तो उसका क्या है आपका आउटर डायमीटर, तो मेजरमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं मेजरमेंट कर रहे हैं कि ये मेजरमेंट कितना है, यह जो मेजरमेंट है वो कितना है इसका आउटर रेडियस। तो इस तरह से हम रेडियस गेज का यूज करके हम क्या करते हैं रेडियस मेजरमेंट करते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या है थ्रेड गेज है, थ्रेड गेज से हम क्या करते हैं थ्रेड मेजरमेंट करते हैं, ये थ्रेड के बारे में जानकारी लेते हैं। यह भी सिमिलर टू आपका क्या है आपका फिलर गेज है, यह आपका रेडियस गेज है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन पिच ऑफ वेरियस थ्रेड्स, तो जो थ्रेड होंगे उसका हम पिच मेजरमेंट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं इसका मैचिंग कराते हैं। ये देख सकते हैं इसको जो आपका ये आपका इस थ्रेड है, थ्रेड का जो क्रेस्ट और वैली है उसके बीच में हम इसको क्या करते हैं फिट करते हैं। इसको फिट करने के बाद हम देखते हैं कि उसका क्या है मेजरमेंट, तो देखते हैं उसका कि मेजरमेंट क्या है, तो उसका देखते हैं कि गेज क्या है और उसका डायमेंशन क्या है वो भी देखेंगे। तो ये फिलर गेज है, थ्रेड गेज है, और थ्रेड में डिफरेंट मेजरमेंट्स होते हैं, वो सिमिलर टू आपका रेडियस गेज है। इट इज यूज टू चेक द डायमीटर, तो इससे हम क्या करते हैं इसका मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट करके हम उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। ये इसका मेजरमेंट तो गेज लेंथ क्या है हम मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है वो है क्या है वायर गेज है।
तो वायर गेज है, तो वायर गेज से हम क्या करते हैं, वायर का गेज पता करते हैं या उसका थिकनेस पता करते हैं कि वायर का कितना थिक है। इट इज़ यूज टू चेक द डायमीटर ऑफ वायर, वायर का डायमीटर देखते हैं। तो यह एक फ्लैट सर्कुलर स्टील का आपका क्या होगा, सीट होगा, और ये देख सकते हैं ये वायर गेज है आपका। तो हम इससे क्या करते हैं, डायमीटर मेज करते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं अलॉन्ग इट्स पेरीफेरी। तो पेरीफेरी पे देख सकते हैं आप स्लॉट्स है, डिफरेंट स्लॉट्स है, उससे हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि उसका डायमीटर कितना है। दीज स्लॉट्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ वायर्स। द नंबर्स आर इंक्रिप्ट नियर ईच स्लॉट विच रिप्रेजेंट द गेज नंबर ऑफ द वायर। तो इसमें क्या है, इसका गेज नंबर यहाँ पे मार्क किया हुआ है, 0 1 2 3 4 अप टू 30, फिर 31 32 लाइक दैट मेजरमेंट है। तो दो मेजरमेंट है आपका, एक यहाँ पे मेजरमेंट है और एक सर्कुलर मेजरमेंट है। द गेज नंबर वेरीज इन्वर्सली टू द डायमीटर ऑफ द वायर। तो डायमीटर ऑफ वायर के साथ इसका गेज नंबर इन्वर्स रिलेटेड है। अगर हायर गेज नंबर है इसका मतलब है उसका डायमीटर कम है, और वाइस वर्सा कम गेज नंबर है इसका मतलब है कि उसका डायमीटर ज़्यादा है। वायर गेज नंबर 7 है इज ऑफ हायर डायमीटर देन वायर गेज नंबर 29। तो अगर ज़्यादा गेज नंबर है, उसका गेज नंबर ज़्यादा है तो उसका डायमीटर कम होगा, गेज नंबर कम है तो डायमीटर ज़्यादा होगा। मेजरमेंट भी देखेंगे इसका। यह आपका स्टेनलेस स्टील का एक एक्चुअल इमेज है वायर गेज का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे उसका मेजरमेंट करेंगे। यह कोई दूसरा सिमिलर व्यू है। अभी हम देखते हैं कि इसका कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो इसके दो पार्ट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई थिन वायर है तो उसका हम क्या करते हैं, इसमें इंसर्ट कराते हैं डिफरेंट, ये आपका जो स्लॉट्स है उसमें इंसर्ट करा के देखते हैं कि क्या सीन है उसका। तो डिफरेंट इंसर्ट में हम इन करा के देखेंगे, और जहाँ पे ये अगर किसी में मान लीजिए इसमें अगर इसमें फोर्स भी दे रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, इसमें क्लियरेंस रह जा रहा है, तो जो बीच का है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका वायर हो जाएगा। जैसे इसका गेज नंबर जो है वो 24 हो जाएगा, वायर का जो गेज नंबर है वो 24 हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे उसका कि उसमें कितना है, उसका देखेंगे कि थिकनेस कितना है, वायर का थिकनेस कितना है, तो वो कितना होगा 0.6 mm 0.56 mm, क्योंकि यह जो है उसका रिवर्स साइड देखेंगे। एक साइड में उसका क्या होता है, गेज नंबर आता है, उसको जस्ट हम रिवर्स कर देंगे तो उसको बैक, ये फ्रंट व्यू में है तो बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो बैक साइड में आपका क्या होगा, नंबर दिखेगा, सॉरी थिकनेस दिखेगा। तो थिकनेस आपका हो जाएगा जैसे 0.56, तो 0.56 का थिकनेस आपको दिख जाएगा। तो एक साइड आपका क्या होता है कि गेज नंबर वायर गेज रहता है या गेज नंबर रहता है, और दूसरे साइड आपका क्या रहेगा, थिकनेस रहेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वायर गेज का यूज़ करते हैं। और वायर का मेजरमेंट अगर हमें करना है, वायर का डायमीटर, वायर का अगर डायमीटर मेजरमेंट करना है, उसका थिकनेस मेजरमेंट करना है, तो वायर का थिकनेस हम मेजरमेंट कर सकते हैं, गेज नंबर भी मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात हमने डिस्कस किया कि जो उसका वायर का जो डायमीटर होगा वो गेज नंबर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्स होगा। गेज नंबर अगर ज़्यादा होगा तो वायर का डायमीटर कम है, गेज नंबर कम है तो वायर का डायमीटर ज़्यादा है। यहाँ पे हमने गेज नंबर के साथ क्या किया है कि उसका वायर का जो थिकनेस है या उसका जो मेजरमेंट है वो लिखा है। तो अगर आपके पास 24 mm का जैसा भी था, 24 गेज नंबर का था, तो उसका देख सकते हैं थिकनेस कितना होगा, 0.59 यानी कि 0.56 mm में आपका हो जाएगा। इंचेज में भी यहाँ पे रहता है, टेबल में मार्क रहता है। तो उस तरह से हम वायर गेज का यूज करके वायर का डायमीटर मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मार्किंग टूल है वो स्क्राइबर है। तो इसका स्क्राइबर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मार्क्स करते हैं, मार्किंग लाइन का बनाते हैं। स्क्राइबर जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, क्योंकि इसको मार्किंग करना है। इसका जो एज होते हैं, फ्रंट एज होता है वो हार्डेंड किया होता है ताकि वो आप आराम से मार्किंग कर सकता है। या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्राइबर है, आप स्क्राइबर का एक्चुअल इमेज देख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्राइबर है, आप देख सकते हैं डिफरेंट स्क्राइबर के टाइप्स हैं। ये भी और कुछ और डिफरेंट टाइप्स का स्क्राइबर आपका देख सकते हैं कि ये स्क्राइबर है। तो डिफरेंट टाइप का आपका उसके पॉइंट्स होते हैं। एज पर एप्लीकेशन हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, सरफेस गेज है। सरफेस गेज में क्या करते हैं कि हम स्क्राइबर का यूज करते हैं, बट उसको एक टूल के साथ हम लगा देते हैं, एक स्टैंड दे देते हैं और उसके नट देते हैं ताकि उसको हैंडलिंग करना ईजी होगा। तो इसमें स्टैम होगा, नट होगा और स्क्राइबर होगा। तो स्क्राइबर माउंटेड इन ए वर्टिकल बार विथ ए बेस इज नोन एज सरफेस गेज। तो इसमें इसका भी हम काम पर्पज सेम है सरफेस गेज का भी, कि इसका मार्किंग करना है। बट ये क्या होगा, आपका एक बेस और आपके पास एक वर्टिकल बार के साथ रहेगा। सरफेस गेज इज ऑल्सो यूज फॉर मार्किंग एंड ड्राइंग पैरेलल लाइंस। इसका हम
मार्किंग करने के लिए तो काम करते हैं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। यह आपका क्या एक्चुअल इमेज है सरफेस गेज का। इसके अलावा यूनिवर्सल सरफेस गेजेज भी होते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज है, और यूनिवर्सल सरफेस गेज में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे स्पिंडल होगा, स्क्राइबर होगा, स्क्राइबर का नट होगा, स्पिंडल नट होगा, इसका बेस है, रॉकर एडजस्टमेंट स्क्रू होगा, बेस का पिन होगा, और इसका भी यूज करते हैं हम सरफेस गेज की तरह हम इसका भी यूज करते हैं, बट ये यूनिवर्सल है, इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो सेंटर पंच है। तो यह सेंटर पंच है जिसका हम पंचिंग करने के लिए, सेंटर पंच इज बेसिक मार्किंग टूल, ये आपका मार्किंग टूल है जिसमें हम कहीं पे भी आपको मार्क करना है तो हम सेंटर पंच का यूज़ कर सकते हैं। इसको ऊपर से क्या करता है, हैमरिंग करते हैं। ये पिन क्या करता है, स्मॉल डायमीटर का एक वहाँ पे इंडेंट क्रिएट करता है, उससे हमारा क्या होता है, मार्किंग होता है। दीज आर यूज्ड फॉर मार्किंग डॉट्स ऑन सरफेस। इसको डॉट का मार्किंग बनाने के लिए हम सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम सेंटर पॉइंट भी, अगर आपको ड्रिलिंग करना है तो उसको सेंटर एक पॉइंट दे देंगे, पंच कर देंगे, तो वहाँ पे भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसका ये जो बनना होता है वो कास्ट स्टील का होता है, और इसका हार्डनिंग कर देते हैं, साथ ही साथ इसका हम टेम्परिंग भी करते हैं। यह एक्चुअल इमेज है आपका सेंटर पंच का। तो सेंटर पंच का डिफरेंट इमेजेज है, ये आपका सेंटर पंच भी है, ये भी आपका एक टाइप का सेंटर पंच है। तो इस तरह के आपके सेंटर पंच हो सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स को। आगे के लेक्चर में आगे हम डिस्कस करेंगे फाइलिंग टूल्स के बारे में कि फाइलिंग टूल्स क्या है। तो अभी हमने डिस्कस किया है मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स को, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फाइलिंग टूल्स के।